व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे हैं यस ए प्रक्षेपी विद्या। क्लियर? नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। क्लियर? ओके यस। इसमें मैंने एक मेथड बता दिया था सब्जेक्टिव मेथड। आज ऑब्जेक्टिव और साइको एनालिटिकल तैयार करा रहा हूं। क्लियर? ओके। और सब्जेक्टिव में क्या था? आत्मनिष्ठ विधियां, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद बताता है। यही बताया था मैंने आपको। अब मैंने कहा दूसरा है वस्तु ओके निष्ठ विधियां। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बहिदर्शन विधियां भी। ओके, इसका एक और नाम है बहिदर्शन विधियां। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बोलो क्लियर? ठीक है। और पर्सनालिटी। तो पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग मैंने बताया था। अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता अन्य माध्यम से पता लगाए, उससे नहीं पूछना है। उससे पूछोगे तो वो कौन से मेथड हो जाएंगे? सब्जेक्टिव होते, आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। तो मैंने कहा यहां पर किसी भी अन्य माध्यम। क्लियर? ओके, अन्य माध्यम मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? अदर मीडियम। ओके, से किसी के व्यक्तित्व। ओके, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। क्लियर? ओके, का पता करना। ठीक है, करने की विधियों। ठीक है, को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ ओके विधियां। ठीक है, बोलो। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव ओके मेथड। ठीक है, बोलो यहां पर ओके ऑब्जेक्टिव मेथड। क्लियर? टेस्ट एक ही बात है कहते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें भी 5 आते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है? उसको पता है बच्चे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के 5-5-10 मेथड है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है या कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है। बोलो क्लियर? मैं तो अंदर भी समझा रहा हूं आपको। क्लियर? तो पहला टारगेट क्या है यहां पर? मैंने कहा वस्तुनिष्ठ ओके विधियों के प्रकार। क्लियर? क्या लिखा मैंने? टाइप्स ओके ऑफ ऑब्जेक्टिव ओके टेस्ट। ठीक है, 5 है। पहला है निरीक्षण विधि। बोलो क्लियर? ओके, बोलो निरीक्षण विधि। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ओके टेस्ट। एक एक को समझाऊंगा मैं। ऑब्जर्वेशन मेथड। क्लियर? दूसरा है निर्धारण मापनी। क्लियर? विधि ओके विधि, यानी इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। बोलो क्लियर? ओके। और आजकल तो हिंदी में भी रेटिंग स्केल ही आता है। और बोलो क्लियर? और आजकल हिंदी में भी क्या आता है? रेटिंग स्केल लिखा हुआ। इतना पॉपुलर नाम है रेटिंग स्केल। क्लियर? क्या है, किसने बनाया, कैसे, सब बताऊंगा मैं। बोलो क्लियर? फिर मैंने लिखा यहां पर समाज मिति। क्लियर? ओके परीक्षण। ठीक है, टेस्ट कुछ भी लिखूं, विधि एक ही बात है। सोशियोग्राम। बोलो क्लियर? ओके मेथड। टेस्ट कुछ भी कह दो। फिर मैंने लिखा यहां पर निरीक्षण। बोलो निष्पादन विधि। निष्पादन विधि ओके, इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। क्लियर? ओके, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, फिर है परिस्थिति जन्य परीक्षण। क्लियर? जन्य परीक्षण ओके, इंग्लिश में कहते हैं
मैंने कहा सिचुएशन टेस्ट। क्लियर। अब पहली चीज तो ये नाम आपको हमेशा पता होने चाहिए। अंदर की बात की है, अंदर की बात में केवल इन दो पर स्टार लगा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आता है, एक रेटिंग स्केल और एक सोशियोग्राम। ओके, बट मैं पांचों के बारे में बताऊंगा। तो आपको मैंने कहा कि ये 5 नाम कैसे पता चलेंगे, तो यहां पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं। बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा कि पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर किसी पर्सन को कोई भी वस्तु लेनी होती थी, मतलब वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, कार, बाइक, कपड़े और एनी वन चीज जो किसी को लेनी होती, तो पहले समाज मतलब मार्केट में जाते थे, पूरा निरीक्षण करते थे, रेट वेट का निर्धारण करते थे, अच्छी है कि नहीं है वो चेक करते थे, और समझे हर सिचुएशन में काम आएगी कि नहीं आएगी सोचते थे और फिर लेते थे। बोलो क्लियर। अभी जमाना बदल गया है, ये तो लड़की की फोटो तो कपड़ों की अच्छी है, ले लेता हूँ। हर समझे, पता चला दिखाया कुछ और मिला कुछ, और समझे। बोलो क्लियर। तो अपन साइकोलॉजी पहले लिखा था उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो पुराने जमाने में क्या होता था। क्लियर। ओके, वस्तु का, ओके, मैंने कहा निरीक्षण, ओके, निर्धारण, ओके, निष्पादन समाज की परिस्थितियों में होता है, समाज की, ओके, परिस्थितियों। क्लियर। ओके, परिस्थितियों में, ओके, मैंने कहा वस्तु का निरीक्षण निर्धारण निष्पादन समाज की परिस्थितियों में होता है। ठीक है, चलो इसी लाइन से 5 मेथड निकाल रहा हूं। सबसे पहले वस्तु से जो मेथड विधियां है वो कौन सी विधि के है, वस्तुनिष्ठ विधि। बोलो क्लियर, विधियां। ओके, नंबर 1 पहली कौन सी, निरीक्षण। ठीक है, निर्धारण, निष्पादन, समाज मिति। भाई नाम है 5, कोई ऐसे 1 2 3 को तो है नहीं। अरे समझे नहीं समझे, मैंने कहा निरीक्षण मतलब समझ गए। अरे निरीक्षण विधि। बोलो क्लियर। ओके, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। क्लियर, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। क्लियर। ओके, निर्धारण मतलब क्या हो गया, निर्धारण विधि। बोलो क्लियर। ओके, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल। ठीक है, निष्पादन विधि। क्लियर। ओके, विधि बताया मैंने। परफॉर्मेंस मैंने कहा टेस्ट। क्लियर। ओके, समाज मिति। क्लियर। ओके, सोशियोग्राम। अब आप सोचो एग्जाम में एकदम आ गया समाज मिति जो है सोशियोग्राम, पर्सनैलिटी का किस टाइप का टेस्ट है, और ऑप्शन में दिया आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी और बोलो मनोविश्लेषणात्मक। तो उस समय आपको जैसे समाज आया तो आपके माइंड में अगर ये लाइन आ गई तो आपको पता चल जाएगा वस्तुनिष्ठ का है। ओके, क्वेश्चन आया एग्जाम में कौन सी वस्तुनिष्ठ की विधि नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया प्रश्नावली, समाज मिति, परिस्थिति जन्य परीक्षण, और एक दे दिया रेटिंग स्केल। अब जैसे ही आपको पता है कि प्रश्नावली तो आत्मनिष्ठ है, अरे समझे कि नहीं समझे, मेरे लॉजिक कैसे काम आएंगे, समझ में आया। बोलो क्लियर। आपको एग्जाम में टिक करने में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। बोलो क्लियर। और यहाँ तक कि मैंने समझाया भी ये प्रश्नावली क्या होती है, और समझे मैं मेथड भी समझा रहा हूँ। बोलो क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ बैकअप ट्रिक भी दे रहा हूँ। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि भाई एग्जाम में हम कैसे करके आएंगे। बोलो क्लियर, बात समझ में आई। ओके, तो सबसे पहले हम यही खेल खेल रहे थे कि भाई पहले नाम तो पता चले। ओके, मैंने कहा टेस्ट, परिस्थिति जन्य, मैंने कहा यहाँ पर सिचुएशन टेस्ट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका मीनिंग और इसके नाम मेथड कौन से वो पता चल गया। अब ये मेथड किसने दिए, इनमें क्या खासियत है, और किस में और अंदर से क्या पूछा जा सकता है, और क्यों मैंने इन 2 पर स्टार लगाया। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए, वो अभी तैयार करा दूंगा, पहले आप इतना नोट करो।
ओके, ये मीनिंग तो समझने वाला था कि भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मीनिंग समझ में आया बोलो। जिसमें खुद बताएगा वो सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ। जिसमें किसी और माध्यम से, अब और माध्यम में क्या आएगा वो 5 मेथड समझाऊंगा तो पता चलेगा। क्लियर? ओके। ओके, नाम समझ में आया बोलो आपको? ओके, अभी ये सब अच्छे लगने लगेंगे ये मीनिंग जब मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? ट्रिक क्या है? वस्तु का निरीक्षण, निर्धारण, निष्पादन समाज की परिस्थितियों में किया जाता है। क्लियर? अब समझाऊं मैं बोलो आपको? क्लियर? ध्यान देना, एक एक मेथड अच्छे से बताता हूं। क्लियर? ठीक है? ओके, तो अब आप 5 मेथड को समझो।
सबसे पहला है निरीक्षण विधि, ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्लियर? बोलो, पहला है प्रतिपादक। क्लियर? इस मेथड को किया किसने? गिवन बाय। क्लियर? तो शिक्षा के क्षेत्र में वॉटसन ने इसको बताया। क्लियर? किसने? बोलो, वॉटसन ने। और नाम से ही पता चल रहा है भाई, सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो और मैं तो बस आपके आगे पीछे घूमूं और आपको ऑब्जर्वेशन करूं, आपको कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं जस्ट क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन। बोलो क्लियर? ओके। और फिर मैं आपकी रिपोर्ट बना दूं कि भाई आप कैसे काम करने वाले हो, इसको क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें पक्षपात हो सकती है, देख के कुछ और आए रिपोर्ट कुछ और बनाती है। और समझे ही समझे? बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? देख के तो आए और मस्त चीटिंग कर रहे हैं और इधर थोड़ा पैसे वैसे डाल दिए जेब में, रिपोर्ट बना दी। बहुत अच्छे से बच्चे सिंसियरिटी से पेपर कर रहे थे। और समझे? ऑब्जर्वेशन मेथड में आपने उससे कुछ पूछा नहीं, ऑब्जर्वेशन किया। और बोलो ये ऑब्जर्वेशन में कुछ पक्षपात, यानी पक्षपात समझ तो बोलो भी की जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, तो नाम से पता चल रहा है। अरे समझे ही समझे? लैब में काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। बोलो ऑब्जर्वेशन एक कॉमन मेथड है। अच्छा बताओ, ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हो तो उससे पूछोगे क्यों? अरे समझे? बोलो जब नाम ही क्या है? ऑब्जर्वेशन। और समझे? केवल आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। और समझे? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा इस विधि, क्लियर, में पक्षपात, क्लियर, ओके, भी हो सकती है। क्लियर? यानी रिपोर्ट मैंने कहा गलत भी बनाई जा सकती है। क्लियर? चलो, इसका मतलब हमें एजुकेशन में पूछे तो किसने दिया है? वॉटसन ने। और ऑब्जर्वेशन मेथड वस्तुनिष्ठ विधि का टाइप है, इतना ही पता होने की जरूरत है। और तो नाम से पता चल रहा, कुछ पूछेंगे नहीं। अब जो मेन है, दो जो एग्जाम में पूछते हैं, क्या लिखा मैंने? रेटिंग स्केल। जान करके मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। बोलो क्लियर? क्योंकि मैंने कहा निर्धारण मापनी अब नाम नहीं आता है। क्लियर? ओके। हमेशा अपनी हैबिट में, स्टडी में वो वर्ड लेके आओ जो आज के टाइम में चलते एग्जाम में आते हैं। बोलो क्लियर? ओके। क्या लिख सकता हूं? बोलो रेटिंग स्केल। अब इसको समझने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नंबर 1, पहला तो एग्जाम में पूछे किसने दिया है ये विधि? प्रतिपादक, गिवन बाय। क्लियर? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? गाल्टन। ओके। अच्छा, ये मेथड किस में काम आता है? तो ये मेथड किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विशेष गुण पता लगाने के लिए आता है। बोलो क्लियर? यह है किसी व्यक्ति, क्लियर, ओके, के व्यक्तित्व ओके, के विशेष गुण, क्लियर, ओके, बोलो का पता मैंने कहा लगाने, ओके, की विधि है। क्लियर? यानी मैंने कहा मेथड, ओके, यहाँ पर यूज फॉर स्पेशल, क्लियर, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? ओके, पर्सनालिटी। ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? वस्तुनिष्ठ विधि है ये, मैंने कहा एग्जाम्पल से समझा। तो और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? रेटिंग स्केल। क्लियर? तो जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसका नाम है रामलाल। ओके, एक ऐसे लेके बात कर रहा हूं और मुझे किसी ने कहा कि आपको रामलाल कितना सत्यवादी है,
इस गुण का पता लगाना है। अब मैं रामलाल को पूछूंगा भाई तो सत्य होगा, मैं जैसा राजा हरिश्चंद्र हूं मैं तो बताओ कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, उसको हवा भी नहीं लगने देंगे। बोलो क्लियर। और हमें रामलाल के सत्यवादिता का गुण का पता लगाना है। बोलो क्लियर। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूं कि रेटिंग स्केल होती क्या है। बोलो क्लियर। रामलाल एक पर्सन, एक कैरेक्टर है। बोलो क्लियर। ओके, जिसमें मुझे देखना है सत्यवादिता। ओके, गुण मैंने कहा यहां पर क्या देखना चाहता हूं, ट्रूथफुलनेस। बोलो क्लियर। ओके, प्रॉपर्टी पता लगाना चाहता हूं। क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया। बोलो क्लियर। और उसमें इस तरह से 4 कैटेगरी बना ली। क्लियर। ओके, ये किसके लिए, रामलाल के लिए। मैंने ऊपर लिख दिया हमेशा। ओके, सत्यवादी। ओके, एक लिख दिया प्राय सत्यवादी। क्लियर। ओके, एक कभी कभी सत्यवादी। क्लियर। ओके, सत्यवादी। ठीक है, सत्यवादी। ओके, और एक झूठा। क्लियर। ओके, हमेशा झूठा। बोलो क्लियर। ये, और मैं पहुंच गया रामलाल के गांव में। बोलो क्लियर। रामलाल को हवा ही नहीं लग रही है। मैंने 10 पर्सन को ये जाके पूछा, कुछ उसके पड़ोसी, कुछ उसके घर वाले, कुछ मार्केट के लोग। ओके, उनसे पूछा। क्या पूछेंगे इसमें? बोलो सपोदेड पड़ोसी के पास ही चले गए। बोलो आपके आसपास रामलाल नाम का लड़का रहता? पहले तो कहेंगे अच्छा रामू, हाँ सन ऑफ दिस वन। ठीक है। ओके भाई, पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही पूछेंगे। ओके, तो फिर पूछेंगे आपसे उसके बारे में कुछ पूछना चाहते, पूछो। आप बताइए रामलाल उर्फ रामू, बोलो सत्यवादी के अंदर कैसा है इसका ये गुण? बोलो क्लियर। हम आपको 4 बताए थे, इसमें से एक आपको बताना है। क्या वो हमेशा हमेशा सत्यवादी है? बोलो राजा हरिश्चंद्र की तरह कभी झूठ नहीं बोलता। क्या वो प्राय सत्यवादी है? बोलो क्लियर। बोलो कभी कभी सत्यवादी है और हमेशा झूठा बोलता है। सपोजेड उन्होंने बोलो कहा कि रामलाल तो 1 नंबर का झूठा है, टिक कर दिया इसमें। बोलो आगे बढ़ गए। हो सकता पड़ोसी से दुश्मनी हो। क्लियर। ओके, आप नहीं मानोगे कि वो झूठा है। बोलो क्लियर। आप गए सपोजेड मार्केट के अंदर, किसी व्यक्ति को पूरा पहले इंट्रोड्यूस कराओगे कि रामलाल को जानते हो क्या। फिर आपने पूछा और उन्होंने कहा रामलाल जैसा तो कोई बोलो और दूसरा सच्चा इंसान ही नहीं है, एकदम हरिश्चंद्र की औलाद है। क्लियर। ओके, और थोड़ी डिस्टेंस में लोगों को पूछा, किसी ने फिर ये कहा। क्लियर। 1-2 को पूछा, किसी ने ये कहा। बोलो क्लियर। ऐसे 10 जनों से पूछा, और 10 जनों से पूछने के बाद आपको पता चला, 10 जनों से पूछने के बाद आपको ये पता चला। बोलो क्लियर। अब आप बताओ इस रेटिंग स्केल से आप रामलाल के कौन से गुण के बारे में पता चला कि रामलाल सत्यवादी में वास्तव में सत्यवादी है? आप समझ के बोलो, इसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। और समझे, एक प्रॉपर्टी को लेकर उस पर्सन के दूसरे लोग जो उसको जानते हैं उनको जा के पूछना, और वो जो जवाब दे उसको टिक करना। इसमें 10 की क्वांटिटी ले सकते, 20 की ले सकते, 30 की ले सकते, वो डिपेंड करता है कि हम बोलो कैसा गुण जानना चाहते हैं। और उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा टिक आएंगे वही उसका गुण बनेगा। और समझे, मतलब अगर आप किसी के बारे में कुछ पता लगाना चाहते हो, किसी एक इंसान ने बोल दिया, आप बिलीव मत करो। रीजन क्या है? आपने देखा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और आपका कोई दुश्मन भी तो हो सकता है जो तो इसी मौके की तलाश में था, कोई मुझे उसके बारे में पूछे, मैं उसका रिश्ता कर दूं खराब। अरे समझे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सी बार गलतफहमियां कैसे होती समझ में आया कि गाल्टन ने कहा है कि अगर आप किसी के किसी भी गुण के बारे में पता लगाना चाहते हो, उससे नहीं पूछ रहे हो, तो कम से कम 10 जनों से तो पूछो ही पूछो। और समझे, और उसके बाद डिसीजन लो कि ज्यादातर ने क्या कहा। और समझे, झूठ 1 जना बोल सकता है, 2 जना बोल सकता है, 3 बोल सकते हैं, लेकिन 10 तो 10 नहीं बोलेंगे। और 10 ने कह दिया झूठा झूठा झूठा, तो रामलाल इज इक्वल टू झूठा। रेटिंग स्केल समझ में आए? बोलो बताओ, ऑब्जेक्टिव में रखूंगा कि सब्जेक्टिव में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव में। क्लियर। ओके, और ये किसने दिए?
गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने। क्लियर? और किसके लिए दिए? विशेष गुण का पता लगाने के लिए दिए। बोलो क्लियर? तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, रेटिंग स्केल का प्रतिपादक कौन है? गाल्टन। ओके, बोलो ध्यान रखना है। मुझे एक बात बताओ कि बोलो यहाँ पर पुराने जमाने में, क्लियर? ओके, पुराने जमाने में किसी की रेटिंग इंप्रूव टीचर कैसे कराता था? बताना बता। और गाल पे टन लगा कर। क्लियर? पेरेंट्स कहते थे ये है न आप हो। बोलो क्लियर? ओके, बच्चा थोड़ी गलती करता है न गाल पे टन लगाता है, अगली बार बोलो आपसे मैं स्टूडेंट गलती करता ही नहीं है। मैं अभी फॉलो नहीं कर सकते, समझ के बोलो क्लियर? अभी तो आरटी 2009 की धारा के तहत बच्चे को आप इमोशनली भी नहीं डरा सकते हो, फिजिकली तो बात की बात है। बोलो क्लियर? ओके, ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो मेरे कहने का मतलब है पुराने ज़माने में समझ में आया बच्चे की बोलो रेटिंग कैसे बढ़ती थी? अरे गाल पे टन, गाल्टन का मेरा कोड वर्ड यही है। गाल्टन को पूरी साइकोलॉजी में मैं कैसे, हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है, और गाल्टन का कोड वर्ड क्या आपको पता है? गाल पे टन। बोलो क्लियर? तो उसको क्या होगा समझ में आया? दिन में भी रात जैसे तारे नजर आने लगेंगे। हर समझे? बोलो ओके। तो अल्टीमेटली रेटिंग स्केल समझ में आया? जो दो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं खास ध्यान दे रहा हूँ। रेटिंग स्केल मतलब आज के बाद कभी भी ये वर्ड आ जाए रेटिंग स्केल, इसका मतलब दिमाग में रहना चाहिए। बोलो क्लियर? कि एक्चुअली साइकोलॉजी में रेटिंग स्केल होती क्या है। क्लियर? और किसने दिया है? गाल्टन। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि भूल जाओगे। ओके, यहां पर निरीक्षण विधि किसने दी है? ओके, अच्छा, सपोज दैट आपको ही मैंने बोला आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कहाँ ऑब्जर्वेशन करना? मैं कहूँगा वहाँ ऑब्जर्वेशन करना है। अरे कहाँ करना है? वहाँ। ओके, ऑब्जर्वेशन देने वाला कौन है? वॉटसन। ओके, आ जाते हैं आगे। नंबर तीसरा, ठीक है? तीसरा क्या बताया मैंने? समाज मिति। क्लियर? कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर पूछते हैं एक तो इसको किसने दिया है, किसके लिए यूज करते हैं, और ये किस टाइप के अंदर आएगा। तो किस में आएगा? वस्तुनिष्ठ में आएगा। क्लियर? ओके, सबसे पहला तो मैंने कहा प्रतिपादक। ओके, गिवन बाय। क्लियर? तो गिवन बाय इसका है मोरेनो। क्लियर? कौन है बोलो? आपको मैंने कहा मोरेनो। ठीक है जी। फिर मैंने कहा यह है ओके विधि, किसी मैंने कहा व्यक्ति, क्लियर, के सामाजिक गुण, क्लियर, सामाजिक गुण, ओके, व्यक्ति के सामाजिक गुण, ओके, का पता लगाने की विधि है। क्लियर? ओके, यानी आपको मैंने कहा ये किसके लिए यूज आता है? डिटर्मिनेशन, क्लियर, ऑफ, क्लियर, सोशल मैंने कहा प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, तो चलो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, समाज मिति, सामाजिक गुण। अरे समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो अगर एग्जाम में कभी आज से 4 महीने बाद भी आपको क्वेश्चन मिला समाज मिति विधि किसने दी है, 4 नाम होंगे, डेफिनेटली गाल्टन होगा। अरे जिन्होंने टेस्ट दिए बोलो आपका हरमन रोसा हो सकता है, अरे ऐसे ही होंगे, मोरेनो होगा, बोलो क्लियर, ओके, वॉटसन होगा, ऐसे ही होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा समाज मिति मोरेनो दिया है? तो अगेन ट्रिक बता रहा हूँ, अक्सर आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं ये मेरा समाज है, ये तेरा समाज है। अरे क्या कहते हैं लोग? मेरा समाज, माई सोसाइटी। अरे ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ही ये कल्चर है। और समझे, ये मेरे समाज की बिल्डिंग है, ये मेरे समाज का है। अरे क्या कहते हैं? मेरा समाज। समझ गए होंगे, समाज से क्या हो गया? समाज मिति। और देने वाला कौन?
मोरेनो। क्लियर। अगर आपको मेरा समाज नाम याद आ गया फिर तो मोरेनो पे हाथ जाएगा और टिक हो जाएगा। और समझे मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, समझ में आया? यही तो जो चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती है, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। क्लियर। ओके, तो आपको ये भी समझ में आया। आ जाते हैं नंबर 4। ओके, यहां पर लिखा निष्पादन विधि, बोलो क्लियर। ओके, और एक मैंने कहा नंबर 5 परिस्थिति जन्य। क्लियर। ओके, जन्य परीक्षण। ठीक है, और ये दोनों एक साथ क्यों बताता हूं उसका रीजन समझ में आएगा। अगर आपसे पूछे प्रतिपादक, क्लियर। ओके, तो इसका गिवन बाय प्रतिपादक जो है वो है मैं एंड हॉटसन। क्लियर। ओके, हॉटसन। ठीक है, और इसका भी प्रतिपादक मैंने कहा यही है। क्लियर, मैं एंड हॉटसन। क्लियर। ओके, सेम है, तो फिर इसके दो मेथड क्यों दिए? क्लियर। तो ध्यान से समझना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या बोला? परफॉर्मेंस टेस्ट। बोलो क्लियर। ओके, और ये है सिचुएशन टेस्ट। बोलो क्लियर। और हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने किसी को कोई काम दिया, बोलो क्लियर, कुछ भी टास्क दिया, तो वो कितनी ईमानदारी से करेगा। बोलो, वो ये हो गया। और समझे, और अगर मैं काम उसको वही दूं लेकिन कुछ उसमें हिडन टास्क रख दूं जिसके बारे में उसको बताओ ही नहीं है, और समझे, तो वो हो जाएगा ये है। समझो क्या कहना चाह रहा हूं। किसी इंसान को बोला कि भाई आपको यहाँ से दौड़ना चालू करना है और 4 किलोमीटर पे उस टारगेट पे जाना है। बोलो क्लियर। ओके, तो बोलो दौड़ रहा है, तो आपको खाली वो देखना है कि वो कितनी ईमानदारी से जा रहा है। पता चला थोड़ी देर गया, सो गया। बोलो क्लियर। और समझे कोई रास्ते में मिल गया, बात कर ली। बोलो क्लियर। यानी उसका फोकस है कि नहीं है, वो ये हो गया। अब सेम इसमें क्या होगा, उसको वही टास्क दिया, वही काम दिया, लेकिन आपने क्या किया, जान के आधा किलोमीटर पे खड्डा डाल के ऊपर कुछ बिछा दिया। आप समझे। बोलो, थोड़ी देर में कांटे लगा, मतलब आपने किया लेकिन उसको पता नहीं है। और समझे, ये है सिचुएशन टेस्ट। आप देखना चाहोगे कि जब एकदम ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो क्या करेगा, वापस उल्टा हो जाएगा, या बोलो आपसे मैं को टास्क पूरा करने के लिए कैसे ही करके पार करेगा। तो ये और ये में यही फर्क है। इसमें क्या होगा, कुछ हिडन टास्क होंगे, इसमें हिडन टास्क नहीं होगा। गोल दोनों में होगा, चेक ईमानदारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिचुएशंस होगी। और इसका नाम क्या है, परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन होगी। क्लियर। मेरी बात समझ में आए? बोलो। और इसमें सिचुएशन नहीं होगी, जस्ट टास्क होगा। बोलो क्लियर। देनो देने वाला एक ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर ओके, कुछ मैंने कहा गुप्त। ओके, मैंने कहा गुप्त। क्लियर। यहां पर लेट गुप्त, मैंने कहा टास्क। क्लियर। ओके, अनुपस्थित। क्लियर। ओके, यहाँ पे लेटेंट मैंने कहा टास्क, इसमें क्या होंगे, एब्सेंट। जबकि इसमें क्या होंगे, और इसमें क्या होंगे, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा गुप्त। ओके, बोलो यहाँ पर टास्क। क्लियर। ओके, उपस्थित। बोलो लेटेंट, मैंने कहा टास्क। क्लियर। जो आपका वो जाएगा तो उसको पता चलेगा, और समझे, एक टास्क को पूरा करेगा तो दूसरा, ऐसे करके। क्लियर। तो आई होप समझ गए। बोलो, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर यही पूछते हैं ये मेथड किस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में। और समझे। बोलो क्लियर। अरे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें पूछने जैसा तो कुछ है ही नहीं। अरे पूछने जैसा तो कुछ है ही नहीं। बोलो क्लियर। अच्छा, ये दिया किसने, मैं और हॉटसन ने। कैसे याद रहेगा, इधर देखो। मेरे कहने का मतलब, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी इंसान को कोई काम देते हैं तो वो क्या कहता है, मैं ओके दिल से परफॉर्म करूंगा। और बोलो, आपको क्या बोलता है, मैं दिल से ओके क्या करूंगा, परफॉर्म ओके करूंगा। और ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या कहते हैं, मैं दिल से परफॉर्म करूंगा। तो परफॉर्म मतलब समझ के, परफॉर्मेंस टेस्ट। क्लियर। ये और ये तो सिचुएशन टेस्ट समझ में आया। बोलो ओके। देने वाला कौन है,
मैं और अच्छा, ये हार्ट का मतलब दिल होता है कि नहीं होता है? अरे समझ गए, बोलो। मैं माइंड मेकिंग क्या कर रहा हूं, समझ में आया? बोलो, मैं दिल से परफॉर्म करूंगा, इसका मतलब मैं और हार्ट सन। अरे समझे? बोलो एंड हार्ट सन। क्लियर? मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के 5 मेथड और 5 देने वाले। बताओ ऑब्जेक्ट निरीक्षण विधि वाटसन, क्या ट्रिक है? कहा निरीक्षण? बोलो वहां निरीक्षण। और समझे? अच्छा, समाज मिति, मेरा समाज मन में रखना है, मोरेनो। और समझे? बोलो। अच्छा, रेटिंग स्केल, गाल पे टन नहीं, खाली गाल टन। अरे समझे? बोलो क्लियर? पुराने जमाने में रेटिंग कैसे बढ़ती थी, समझ में आया? कैसे बच्चा सेकंड डिवीजन से फिर फर्स्ट डिवीजन आता, फर्स्ट से मेरिट होल्डर बनता। अरे कैसे बनता, समझ में आया? बोलो फुल्ली छूट। और समझे? बस आप जानो ये बच्चा है। बोलो क्लियर? तो टीचर क्या करते थे, गाल पे टन लगा देते। और निष्पादन परीक्षण मैं और हार्ट सन। और समझे? और ये 5 मेथड ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कैसे पता चला? बोलो समझ में? अब करो आप नोट। बोलो क्लियर? ओके। ओके, ठीक है।
ओके, हो गया? आई बात समझ में? बोलो आपको क्लियर? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ऑलवेज, अरे ट्रूथफुल, समझ गए? बोलो आपको ठीक है? मतलब आपको दिमाग में बिठाने के लिए कि रेटिंग स्केल होता क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा। बोलो क्लियर? एक स्केल मतलब समझ गए? पहले से आप लेके गए, बस आप पूछोगे और टिक करोगे और समझे, और फाइनल रिजल्ट निकालोगे कि भाई इसमें ये गुण कितना परसेंट है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, ठीक है। हो गया? आ जाओ तीसरे के अंदर। बोलो तीसरा कौन सा है? मनो विश्लेषणात्मक विधियां। बोलो क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, 5 5 10 के नाम सब कुछ मैंने आपको समझाया। क्लियर?
तीसरा क्या है? मनोविश्लेषणात्मक ओके विधियां। क्या बोलते हैं इसको? साइको एनालिटिकल मेथड। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए पूरी साइकोलॉजी में ये वर्ड कहीं आ जाए तो तुरंत दिमाग में कौन आना चाहिए? सिगमंड फ्राइड। इसका मतलब इसमें जो दो मेथड है वो किसने दिए हैं? सिगमंड फ्राइड ने दिए। क्लियर? ओके, गिवन बाय, मैंने कहा आपको यहां पर ओके किसने दिए हैं? बोलो सिगमंड, मैंने कहा आपको फ्राइड ने दिए हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, किसने दिए हैं? सिगमंड फ्राइड ने। तो कौन से दो मेथड दिए हैं? एक दिया है मुक्त साहचर्य परीक्षण। क्लियर? परीक्षण, मैंने कहा इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एसोसिएशन टेस्ट। क्लियर? ओके, बोलो आपको मैंने कहा फ्री एसोसिएशन टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट। ओके, और एक है बोलो स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण। क्लियर? विधि यानी ड्रीम एनालिसिस मेथड। ठीक है, एनालिसिस मेथड। अब समझो क्या कहना चाह रहा सिगमंड फ्राइड। बोलो सिगमंड फ्राइड ने दो मेथड दिए, फ्री एसोसिएशन टेस्ट। सिगमंड फ्राइड कहता है सपोज दैट किसी की बोलो पर्सनालिटी के बारे में हमें जानना है लेकिन वो तो बता ही नहीं रहा है। बोलो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हिप्नोटाइज, मतलब उसको यहाँ से फ्री करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो मतलब वो सोच रहा मैं तो बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हिप्नोटाइज। ये एक आर्ट है, साइंस है। बोलो क्लियर? मतलब अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर दोगे उसके बाद क्या हो जाएगा? जो आप पूछोगे वो बताएगा। बोलो क्लियर? इसी को बोला है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, मुक्त साहचर्य परीक्षण। और समझे? बोलो ओके। ये एक कला है, कोई आंखों से हिप्नोटाइज कर सकता है, कोई किसी चीज को दिखाकर हिप्नोटाइज कर सकता है। मतलब ये साइंस है, नॉट मैजिक। ये क्या है? साइंस है। बोलो क्लियर? ओके, इसका बहुत अच्छा उदाहरण यही है कि उदयपुर में ही अभी 1-2 साल पहले एक दिन में, बोलो क्लियर, दिल्ली गेट पर एक फीमेल को एक पर्सन जो हिप्नोटाइज एक्सपर्ट था उसने कुछ पूछा, ये रास्ता किधर जाता है। इतने में उसने ध्यान दिया, उसकी आंखों में हिप्नोटाइज हो गई और उसने सारे गहने उसको दे दिए। उसने बोला ये दो, निकाल के दे दिया और वो भाग गया। और 2 मिनट बाद जब वो हिप्नोटाइज से बाहर निकली तो फिर उसने जाके भोपाल मतलब पुलिस थाने में बोला कि भाई एक पर्सन था जिसने मैंने कुछ बात की और उसके बाद मुझे क्या हुआ पता नहीं है। और समझे? तो इसका मतलब क्या किया उसने? समझ में आया? हिप्नोटाइज। और समझे? इसलिए आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि कहीं भी जाओ, बोलो ट्रेन में सफ़र करो, बस में, ज़्यादा अजनबियों की आँख में आँख नहीं डालनी चाहिए। और समझे? बोलो रीज़न क्या है? समझ में आया? बोलो हिप्नोटाइज। और समझे? बोलो ये जो है साइंस है। बोलो क्लियर? एकदम कोई नहीं कर सकता, बट अगर वो प्रैक्टिस करे, बोलो क्लियर, अरे तो कर सकता है। और समझे? किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उसमें। बोलो क्लियर? हिप्नोटाइज का मतलब समझ में आया? बोलो ओके। फ्री एसोसिएशन टेस्ट। ओके, और एक है ड्रीम एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? कोई इंसान है जिसको ज़्यादा ही सपने आते हैं, ज़्यादा ही सपने आते हैं, तो और वो परेशान भी है और ऐसा तो उसको कुछ याद भी नहीं है। बोलो क्लियर? तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको पूछना पड़ेगा, उसका ड्रीम का क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। बोलो क्लियर? तो उससे भी उसकी पर्सनैलिटी का कुछ पता चलेगा। बोलो क्लियर? इसमें भी एक्सपर्ट चाहिए। और समझे? बोलो क्लियर? तो ये भी अपने आप में टेस्ट है, बट एग्जाम में क्या? अब आपकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसा आता है? मुक्त साहचर्य परीक्षण किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। बोलो आपका मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व की विधि का कौन सा प्रकार है? बोलो क्लियर?
अरे इनमें से कोई भी नाम हो। ड्रीम एनालिसिस मेथड किसका है? इंटेलिजेंस का है, पर्सनैलिटी का है, तो पर्सनैलिटी का है। अरे समझे ही नहीं समझे बोलो क्लियर। तो मेरे हिसाब से तो नाम से ही पता चल रहा है। अरे ड्रीम एनालिसिस बोलो क्लियर, सपनों का विश्लेषण। और समझे? ओके। और मुक्त साहचर्य परीक्षण बोलो क्लियर। और वैसे अगर सपनों के पीछे का साइंस क्या है, तो साइंस क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जनरली जो हमारे दिन भर की जो प्रतिक्रियाएं होती है बोलो क्लियर, वही ज़्यादातर सपनों में चलती है। बोलो क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके। तो और या फिर जो पर्सन बिल्कुल फ्री है, जिसको कोई काम ही नहीं है बोलो क्लियर, तो भी सपने ज़्यादा ही आएंगे। बोलो क्लियर। जो इंसान ज़्यादा मेंटली थका हुआ रहता है, आप समझो ना, वो सपना दे, दिमाग कहता टाइम नहीं है मेरे पास। और समझे? बोलो क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके। अरे हाँ या ना? आप सोच लेना, जो आप मेंटल वर्क ज़्यादा करोगे तो आपको नींद भी ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर आप कुछ मेंटल काम ही नहीं करोगे तो रात में जुगनू की तरह जाग रहे हो, नींद ही नहीं आ रही। अरे भाई दिमाग को यूज करोगे तो थकेगा, और थकेगा तो रेस्ट चाहिएगा। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके। तो आई थिंक ये तो समझ गए। मुक्त साहचर्य परीक्षण मतलब समझ गए फ्री एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, उसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है और अल्टीमेटली पर्सनैलिटी का पता लगाया जाएगा। उसको जो पूछेंगे वो बता देगा। बोलो क्लियर। ओके। मतलब वो ऐसे छुपा रहा है, लेकिन फ्री हिप्नोटाइज करने के बाद, मतलब फ्री एसोसिएट करने के बाद बता देगा। और समझे? बोलो ओके। ये दोनों मेथड किसने दिए हैं? इन्होंने। ये दोनों मेथड किस में इंक्लूड होते हैं? इसमें। बोलो क्लियर। ओके। तो सारे मेथड पता चले, कौन सा मेथड किसने दिया पूछे बता सकते हो? अभी 1 मिनट में चेक करता हूं। बोलो क्लियर। ओके। पूरे साइकोलॉजी में 2 ही टॉपिक में टेस्ट आते हैं, एक पर्सनैलिटी में, एक इंटेलिजेंस में। लेकिन कौन से टेस्ट परेशान करते हैं? पर्सनैलिटी वाले, क्योंकि टेस्ट है ज़्यादा और कैटेगरीज भी है। ऑब्जेक्टिव अलग है, सब्जेक्टिव अलग है, प्रोजेक्टिव अलग है। बोलो क्लियर। ओके। बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, पहले एक स्पेशल नोट बता देता हूँ जिससे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद मैं वापस आपको 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। हटा दूं मैं? बोलो ये क्लियर। ओके। हिप्नोटाइज वर्ड तो सुना लाइफ में कभी? अरे हिप्नोटाइज वर्ड सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर। ओके ठीक है। अब मैंने कहा एक स्पेशल नोट जो एग्जाम में पूछा जाता है, पिक्चर ओके फ्रस्ट्रेशन। ओके मैंने कहा ओके मैथ टेस्ट। क्लियर? क्या नाम है? चित्र अवसाद परीक्षण। क्लियर? तो 2-3 क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किसने दिया है? इसमें कितने कार्ड होते हैं और कार्ड पे चित्र किसके होते हैं? और समझे? बोलो क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो इसमें कहीं ये नहीं आया है। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट बोलो क्लियर, इसके जो प्रतिपादक है जिन्होंने इसको बनाया, गिवन बाय। क्लियर? और एक विशेष मकसद के तहत ये यूज किया जाता है। ये है बोलो क्लियर। ओके मैंने कहा रोजन, मैंने कहा आपको विंग। बोलो क्लियर। ओके रोजन, ओके रोजन, रोजन विंग। बोलो क्लियर। ओके इन्होंने बनाया। इसमें कार्ड की संख्या ये एग्जाम में पूछी गई है, तो कितनी होती है? 24। क्लियर? नंबर ऑफ कार्ड। ओके। और कार्ड पे जो चित्र होते हैं, क्लियर? ओके चित्र वो होते हैं कार्टून के। किसके? बोलो कार्टून के। लेकिन ऐसे वैसे कार्टून नहीं, चित्र तो किसके होते हैं? बोलो मैंने कहा कार्टून के। लेकिन कैसे? बोलो सैडनेस ओके वाले। मेरे कहने का मतलब है किसी कार्टून पे ऐसा
किसी कार्टून पे ऐसा आप समझ गए, बोलो क्लियर। मतलब चित्र होंगे 24 कार्ड पर, किसके होंगे, मतलब सैडनेस वाले और अवसाद समझते हो, बोलो क्लियर। ऐसा नहीं मस्त हंसते हुए नहीं होंगे, बोलो क्लियर। अब क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति क्लियर जो बोलो बहुत निराश है, अवसाद में है, बोलो क्लियर, और उससे अपने को पता लगाना है क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इनमें भी बोलो कार्ड दिखाते हैं और वो अपने आप को जैसी परिस्थिति में बोलो अरे समझे से देखेगा और वैसे अपनी बात बता देगा। मतलब आप समझ के बोलो ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे चार लिखे हुए हैं, मैच कीजिए और समझे, बोलो क्लियर। दे लिख रखा TAT CAT, बोलो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, इधर 30 NEC 24। अरे तो ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए और समझे, बोलो क्लियर। या आपको बोला पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, चित्र अवसाद परीक्षण में कार्ड पर किसके चित्र होते हैं, महिलाओं के, देसी जानवरों के, विदेशी जानवरों के, कार्टून के। तो किसके होते हैं, कार्टून के। लेकिन कार्टून भी विशेष पोजीशन वाले, चित्र फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। कार्टून कैसे होंगे, सैडनेस वाले और उदासी वाले, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 24 कार्ड और समझे, बोलो क्लियर ओके। तो मैंने आपको टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी वाला पार्ट भी तैयार करा दिया और टॉपिक समझ में आया, बोलो। और टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी में क्या है, याद करने की चीज़ ज़्यादा है, भूल जाते हैं, क्लियर ओके। जो बोलो थोड़ी थी वो तो समझने की थी, बोलो क्लियर। तो आई होप मैं सफल हुआ होऊंगा याद कराने में, बोलो क्लियर ओके। चेक कर लेता हूँ, बोलो ठीक है। मैं बोलूँगा टेस्ट, आप बताना किसने दिया, रजिस्टर क्लॉज, क्लियर। अपने आप को भी ऐसे चेक किया करो, बोलो क्लियर। जब चेक करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बोलूँगा टेस्ट, आपको सोचना है किसने दिया है। अभी आपने ज़्यादा रिवीजन भी नहीं किया, याद भी नहीं किया, बोलो क्लियर ओके। बताओ CAT, अरे बालकों के लिए टेस्ट, बालक बेलक, लियोपेड बेलक। अच्छा ऑप्शन होगा तो कर लोगे, अरे तब तो पता चल ही जाना चाहिए। हाँ बट अभी रिकॉल प्रोसेस, क्लियर ओके। प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ, और समझे, बोलो वुडवर्थ ही था, बोलो क्लियर। समाज मिति, मोरिनो। IBT, हरमन रोसा, रेस्पेक्ट के साथ बोलो ओके। TAT, अरे बताया था ना, क्या लॉजिक बताया था। अरे बचपन में किसको टाटा करते थे, मम्मा को। मोरे और मोर गए, रिवीजन बहुत जरूरी है, बोलो क्लियर ओके। मैं लॉजिक सिखा सकता हूँ, लॉजिक को परमानेंट तो यह करना ही पड़ेगा ना। अरे बताया ना मैंने आपको, बोलो क्लियर ओके। सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति जन्य परीक्षण, मेयर हॉटसन, बोलो क्लियर। हार्टसन हॉटसन चलेगा, बोलो क्लियर ओके। TAT में कार्ड की संख्या, TAT में कार्ड का नंबर, अरे 30, 10 + 10 + 10 बताया ना मैंने। IBT में कार्ड का नंबर 10। अरे क्या बताया, लॉजिक नहीं समझे। मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है कि कार्ड का नंबर भी दिमाग में कैसे आएगा, और समझे, बोलो क्लियर ओके। मेरे को एक्टिंग करने में मज़ा नहीं आता है। मेरा उद्देश्य है कि अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो और अगर क्लास क्वेश्चन एग्जाम में कभी आ जाए तो राइट होना चाहिए, आप समझ रहे हो, बोलो क्लियर। अरे हाँ या ना बोलो ओके। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा घर पे जाकर टाइम देना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर ओके। याद हुए,
अरे बोलो, निरीक्षण परीक्षण, ऑब्जर्वेशन टेस्ट किसने दिया? किस में आता है? ऑब्जेक्टिव में। अरे समझे, ज्यादातर तो यही आते हैं। ऑब्जेक्टिव का कौन सा टेस्ट है? अरे कौन सी में दी? अभी टेस्ट में भी दिया था मैंने। अरे दिए, बोलो दिए थे ना, सब तरह के क्वेश्चन थे, बोलो क्लियर। ओके, तो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टॉपिक समझ में आया या ना? हर एक टॉपिक अलग है, हर एक टॉपिक की अपनी दुनिया है, हर एक टॉपिक एवरीडे लाइफ से कनेक्ट है, बोलो क्लियर। और पढ़ने के बाद आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पर्सनालिटी टॉपिक क्या है। फिर एक नया टॉपिक के साथ कल मिलेंगे, ठीक है।